नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये बोल रहा है बच्चों कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण दे दिया बच्चों 13 सेंटीमीटर और बोल रहा है जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों न तो अपन को आधार पता है न ऊंचाई पता है, तो यहाँ से अपन को किसी को मानना पड़ेगा। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो अपन x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, आधार क्या हो गया? x हो गया। अब यदि आधार x हो गया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, तो अपन बोलेंगे सर ऊंचाई जो है वो आधार में से 7 घटा दो तो ऊंचाई आ जाएगी। और कर्ण कितना दिया उन्होंने? 13 दिया। और अपन को पूछ रहा है दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर बहुत एक कंसेप्चुअल चीज़ है यहाँ पर कि अपन को इनडायरेक्टली रूप से ये बोल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। और एक आपने सुना होगा बोधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय, जहाँ पर ऐसा सुना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है ना बच्चों? तो कर्ण का स्क्वायर कितना है बच्चों? 13 है। 13 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। आधार की बात करूं तो यहाँ पर x है, x का स्क्वायर करना है। लंब की बात करूं तो यहाँ x माइनस 7 का है, उसका स्क्वायर करना है। इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पर अपन को अन्य दो भुजाएं प्राप्त होगी। तो बात करते हैं बच्चों 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 को 13 से गुणा करना, और 13 को 13 से गुणा करेंगे तो बच्चों आपको वर्ग याद होगा, नहीं तो गुणा करके देख सकते हो 169 होते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बात करूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की बात करते हैं। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर आपका 7 है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पर x, b के स्थान पर आपका 7 है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सरल करके देख लेते हैं बच्चों। 169 x स्क्वायर आपके 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 को 7 से गुणा किया तो 14x हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है। इस संख्या को इस तरफ हम पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 माइनस 169 बराबर इधर अपन 0 हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, मतलब आप घट जाएगा। इसको अच्छे से लिख देते हैं इस प्रकार, इस तरफ लिख देते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर घटाऊंगा तो बच्चों बचेगा आपका माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और ये बच जाएगा आपका 120 बचेगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 0 बच गया। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यदि 2 कॉमन लेता हूँ बच्चों तो पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 का भाग 0 में जाएगा तो कितनी बार होगा? 0 हो जाएगा। और अपने पास में जो समीकरण प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। अचर पद आपका 60 है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। 60 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। 60 के 2 ऐसे गुणनखंड बनाने हैं, ऐसे 2 भाग बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर 60 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो बात करते हैं, 1 का भाग लगाया तो 60 आया, 2 का भाग लगाया तो 30 आया। देखो इससे बनने वाला नहीं है। 3 का भाग लगाया तो 20 आया, 4 का भाग लगाया तो 15 आया। 15 में से देखो 4 घटाता हूँ तो आपका 7 बचने वाला नहीं है। 5 का भाग लगाया तो 12 आया। ये आपका हो जाएगा क्योंकि 12 और 5 को यदि घटा दें तो आपका क्या शेष रहेगा? 7 रहेगा। तो ये जो गुणनखंड है अपने काम का होगा। तो यहाँ पर बात करूँ तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चला कि ये 12 माइनस ही करना? बच्चों 12 बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तभी तो ये आपका माइनस आने वाला है। माइनस 12x प्लस 5x आपका माइनस का 7x रहेगा, माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आपका x होने वाला है, पीछे x माइनस 12 रहेगा। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 5 कॉमन आने वाला है और यहाँ रहेगा x। 5 का भाग 60 में लगाया तो कितनी बार गया? 12 बार बराबर 0। बात करें आगे तो x माइनस 12 दोनों जगह है तो मैंने एक बार लिख दिया x माइनस 12।
पीछे शेष रहा आपका x प्लस 5 बराबर 0। फिर अपन क्या करते हैं बच्चों, दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रख देते हैं अपन। तो ये हो गया बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू 12 प्राप्त हुई और यहाँ पर x की वैल्यू -5 प्राप्त हुई। तो बच्चों देखो, आधार या जो भी ऊंचाई या लंब जो होता है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो ये मान तो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में, 12 हो गई। x अपन ने किसको माना था, त्रिभुज का आधार माना था, है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि आधार जो है वो आपका कितना आया है, 12 आया है। तो बताओ ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई जो है वो आपका 12 में से 7 घटा दो, तब आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो आधार आपका 12 प्राप्त हुआ और ऊंचाई आपके पास में कितनी प्राप्त हुई, 5 प्राप्त हुई। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। बच्चों अच्छे से समझना, इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण किया था और उदाहरण का जो दूसरा क्वेश्चन था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये ढूंढना पड़ेगा कि अपन को माने किसका। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या अपन को नहीं पता है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या। तो बर्तनों की संख्या मान लेते हैं बच्चों x मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है, देखो निर्माण लागत निकालते हैं, तो निर्माण लागत के बारे में उसने ये बोला कि बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या के दुगुना, तो इसका दुगुना कर दिया, से 3 अधिक है तो यहाँ पर 3 जोड़ दिया। तो ये निर्माण लागत हो गई एक दिन की, समझना यहाँ लिख देता हूँ, एक दिन की निर्माण लागत, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। बच्चों यदि एक बर्तन होता तो ये रुपये लगते, 2 बर्तन होता तो उसको 2 से गुणा करते, 3 होता तो 3 से गुणा करते, लेकिन बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। तो जब x को गुणा करूँगा तब कितने रुपए आएंगे, 90 रुपये आने चाहिए। तो इन दोनों को कर देते हैं गुणा, 2x प्लस 3 को बराबर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। x का गुणा किया तो ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, x को 3 से किया तो 3x हो गया और ये हो गया आपका 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब अपन को बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड के लिए मैंने आपको बताया था, अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करो, 90 को 2 से गुणा करो, 180 हो गया। 180 के 2 ऐसे टुकड़े बनाओ कि उनको गुणा करने पर 180 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका 3 आ जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अपन भाग लगाते हैं, जैसे 1 से तो होने वाला नहीं है, 2 से होगा नहीं, 3 से भी आपका बड़ा नंबर आएगा, 4 का लगा देते हैं तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। इस प्रकार देखते जाएं अपन। तो 15 का यदि अपन भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा, या फिर 12 का जो भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो ये अपने काम आ सकता है कि वो गुणा करने पर 180 आ जाना चाहिए और 15 में से 12 घटाऊंगा तब अपने पास में 3 प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। तो इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या कॉमन आने वाला बच्चों, यहाँ से केवल x कॉमन आएगा, पीछे रहा आपका 2x प्लस 15 रहा। यहाँ पर बात करें तो आपका जो कॉमन आने वाला है वो संख्या होगी आपकी 6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 6 का भाग 12 में लगाऊंगा तो 2x हो जाएगा, बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 6 का भाग 90 में आपका 15 बार जाएगा बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 15 और पीछे रहा आपका बच्चों x माइनस 6 बराबर 0। दोनों को अपन 0 के बराबर लिख देते हैं, x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 6 प्राप्त होगी और यहाँ पर देखो 2x बराबर माइनस का 15 होगा, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 15/2। तो x की वैल्यू आपकी ऋणात्मक नहीं हो सकती क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तो कितनी आ गई बच्चों, 6 आ गई। अब ये बोल रहा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो प्रत्येक नग की लागत जो है, नग की लागत की बात करें
तो लागत उसने बताई बच्चों 2x + 3। तो x की वैल्यू अपने पास में कितनी 6 है, 2 को 6 से गुणा करो और 3 जोड़ दिया अपन ने, तो 12 + 3 कितना हो गया बच्चों 15 रुपये हो गया। तो बात करें बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी और नग की लागत कितनी हो जाएगी 15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।